वतफ़क़्क़द अत्तय्र फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़्बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन। हर किस्म की तारीफ़ात, तमजीदात व तस्बीहात खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बारी तआला के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा और मुतहरा पे। मोअज़्ज़ज़ सामीन व हज़रात, काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात, दीनी इस्लामी माओ बहनों, साबिका दो खुतबात से अल्लाह के नबी और पैगंबर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर जो कुरान मजीद की सूरा अन-नम्ल में किया गया है, उससे मुताल्लिक़ कुछ अहम निकात और मारूज़ात पे गुफ्तगू जारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन किसस और वाक़यात को कुरान मजीद में ज़िक्र किया है, उन्हीं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो नसीहत, इबरत और सबक, हिकमत व दानाई का अल्लाह ने हमारे लिए छुपा के रखा है, कोशिश की जा रही है कि उसे ज़ाहिर किया जाए और अपनी दुनिया व आखिरत के फ़ायदे का सामा तलाश किया जाए। अल्लाह ने बताया था कि जनाब सुलेमान और एक चींटी, इनका वाक़या और किस्सा क्या है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ क्या मांगी है। और आज तीसरे नंबर पे अगली बात जो अल्लाह ने फरमाई है, वो अपनी मखलूक में से एक छोटे से परिंदे का ज़िक्र किया है और अपने नबी जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस परिंदे का होने वाला किस्सा और वाक़या बयान फरमाया है। ये किस्सा और वाक़या बेतौर कहानी या किस्सा नहीं, बल्कि बेतौर इबरत व नसीहत चूँकि अल्लाह ने बयान किया है, इसलिए इसे हमने खुतबा जुमा का मौजू बनाया है। आयात अपने मफ़हूम में बड़ी वाज़ेह हैं, अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। गौर व फ़िक्र के बाद इल्म व अमल के वो ज़ाविये, पहलू और नाहिये खुलते हैं कि जो शायद बग़ैर तअम्मुल व तफ़क्कुर व तदब्बुर के हमारे सामने ना आ सकें। इरशाद होता है वतफ़क़्क़द अत्तय्र, इससे पहले फरमाया था कि लश्कर जमा हो चुके हैं आपके साथ, उनमें परिंदों के दस्ते भी हैं, जानवरों के दस्ते भी हैं, इंसान भी हैं और जिन्नात भी हैं। अलग अलग टोलियों में उनको तकसीम कर दिया गया है और अब ये पूरा एक लश्कर सफ़र पे रवाना हो चुका है। दौरान सफ़र ही चींटियों की एक बस्ती और वादी से गुज़र हुआ था। वहाँ पे आप रुके और ठहरे थे और चींटी की बात को सुना था। दौरान सफ़र ही एक और काबिल ज़िक्र किस्सा पेश आता है जिसे अल्लाह यहाँ बयान कर रहे हैं।
फरमाया व तफ़क़्क़दत तय्र, किस्से का आगाज़ इस तरह हुआ कि आपने अपने लश्कर का जायज़ा लिया और लश्कर में भी जो दस्ता और जो टोली परिंदों की थी आपने उसका मुआयना और जायज़ा लिया। फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद, जायज़ा लेने के बाद ये कहा मा लिया ला अरल हुदहुद, क्या है मेरे लिए कि मुझे हुदहुद दिखाई नहीं देता। अम काना मिनल गायबीन, या वो यहाँ पे है ही नहीं। कहने का मतलब ये था कि हो सकता है कि वो यहाँ पे हो और मेरी नज़रों से ओझल हो। ला अरल हुदहुद, मुझे नज़र ना आ रहा हो। और फिर कहा अम काना मिनल गायबीन, या वो यहाँ पे है ही नहीं और वो गायब है। इसका माना और मतलब ये है कि अंबिया के पास इल्म गैब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनको पसे पर्दा चीज़ का इल्म है। हाँ, अल्लाह वही के ज़रिए अगर कोई बात उनको बताना चाहे जो छुपी हुई है, गैब से मुताल्लिक है, मुस्तकबिल की खबर है, अल्लाह उनको बताना चाहे सो बताए। वो बता सकता है अपने नबियों को, वही के ज़रिए वो गैब की खबर दे सकता है। लेकिन अल्लाह की वही और पैगाम के बग़ैर कोई पैगंबर गैब को जान ले, ऐसा नहीं हो सकता। आलिमुल गैब होना सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की सिफत है और किसी के अंदर ये सिफत नहीं पाई जाती। इसीलिए तो कह रहे हैं मालिया ला अरल हुदहुद, यहां पे होते हुए मेरी नजरों से गायब हो गया है, यहां वो यहां पे है ही नहीं, गैर हाजिर है, चला गया यहां से। परेशानी थी आपको क्योंकि सफर बड़ा अहम था और उस सफर से इस तरह गायब हो जाना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं था। और ये एक आयत हमारे लिए कई असबाक छोड़ के जा रही है। सबसे पहली और बुनियादी बात तो बड़ी वाज़ेह है जो इससे मालूम होती है, वो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुस्न तदबीर और एहसास ज़िम्मेदारी है, जिसकी बदौलत वो अपने लश्कर का जायज़ा ले रहे हैं। और सिर्फ लश्कर का नहीं, लश्कर में मौजूद एक दस्ता और एक टोली जो परिंदों की है, आप बेनफ्से नफीस खुद जाके उसका जायज़ा ले रहे हैं। और सिर्फ परिंदे ही नहीं, परिंदे तो कई होंगे, परिंदों के अंदर जो हुदहुद हैं, हुदहुद कोई एक परिंदा नहीं था उनके साथ, कई हुदहुद थे। अल हुदहुद वो अपने लश्कर का और लश्करों में परिंदों का और परिंदों में हुदहुदों का, और उन हुदहुदों में एक खास हुदहुद, उसके बारे में भी उनको इल्म हो चुका है और वो जान चुके हैं। वो हाजिरी लगा रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, एहतसाब कर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि वो नजर क्यों नहीं आ रहा या वो यहां पे है ही नहीं। इसका माना और मतलब ये है कि जो जिम्मेदार होता है, जो हाकिम होता है, जो सरप्रस्त होता है, उसके ऊपर अल्लाह की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी रियाया और अपने मतहत आने वाले अफराद का ख्याल भी रखेगा, जायज़ा भी लेगा, एहतसाब भी करेगा और उनका पीछा भी करेगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको जिम्मेदार बनाया है। रसूल अल्लाह इस्लाम ने यही तो फरमाया, कुल्लुकुम राइन, भाई हर शख्स अपनी अपनी डोमेन में, अपने अपने दायरा कार में, दायरा इख्तियार में जिम्मेदार है। राइन, हर शख्स किसी ना किसी चीज का जिम्मेदार तो है। हाँ, दायरा कार का फर्क हो सकता है। वकुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप फरमाते हैं हर शख्स से उसकी रइयत और उसके मतहत जो अफराद, जो अशिया या जो काम आते हैं, उसके बारे में रोज़े क़यामत उससे सवाल होगा। यही एहसास जिम्मेदारी इंसान को इस बात पे मजबूर करता है कि वो जायज़ा ले, एहतसाब करे, ध्यान करे, तवज्जो दे अपनी रइयत पे और अपने मामलात पे।
सहाबाए किराम इसीलिए तो डरा करते थे भाई, किसी चीज की जिम्मेदारी लेने से बहुत डरते थे। वो कोई सवाल रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से नहीं करते थे। और आपकी भी यही आदत थी, अगर किसी ने जिम्मेदारी का या ओहदे का सवाल किया है, आप कहते थे हम तुझे नहीं देंगे। मना किया कि सवाल मत करो, ला तसअलिल इमारा, कभी अमारत का, ओहदे का, जिम्मेदारी का सवाल मत करो। और फरमाया अगर तुम्हें सवाल के बगैर जिम्मेदारी दे दी गई, न तुम्हारी ख्वाहिश थी न तुम्हारा सवाल था, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और अगर तुमने अपनी ख्वाहिश और सवाल से जिम्मेदारी ली है तो फिर तुम जानो, तुम्हारी जिम्मेदारी जाने, अल्लाह की तुम्हारे साथ कोई मदद नहीं है। एहसास जिम्मेदारी जनाब सुलेमान का यहां से साबित होता है। वतफक्कदत तैर, कि वो किसी के जरिए नहीं, बेनफ्से नफीस खुद मामलात का जायजा ले रहे हैं। और जनाब उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके दीगर साथी खुलाफा सबकी जिंदगियों सीरतों को पढ़ के देख लें, ये खूबी आपको उनमें नुमाया मिलेगी कि वो किस तरह अपनी रईयत के लिए तड़पते थे, किस तरह जिम्मेदारी का एहसास, हुस्न तदबीर, हुस्न इंतजाम और मामलात को सही अंदाज में निभाने की कोशिश में लगे रहना, ये खूबियां उनमें कैसे मौजूद हैं, उनकी सीरत से नुमाया होती हैं। जनाब उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का तो ये एक कौल ही काफ़ी है जो उन्होंने इरशाद फरमाया था, लौ मातत सखलतुन अला शातिल फुराती ज़ईअतन लखिफ्तु अन उसअला अन्हा। फरमाया कि अगर कोई भेड़ का बच्चा भूख की वजह से, प्यास की वजह से फुरात दरिया नहर के किनारे मर गया, इंसान तो बड़ी बात की बात है, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत तो बात की बात है। कहा अगर कोई बकरी और भेड़ का बच्चा भूखा और प्यासा फुरात के किनारे मर गया, लखिफ्तु अन उसअला अन्हा, तो उमर को डर लगता है कहीं क़यामत के दिन अल्लाह उस मरे हुए भूखे मरने वाले बकरी के, भेड़ के बच्चे के बारे में क़यामत के दिन अल्लाह मुझे खड़ा करके मुझसे सवाल ना कर ले। इसे कहते हैं जिम्मेदारी। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि जिसको लेके इंसान खुश हो जाए। सहाबा किराम का इसीलिए यह हाल होता था, जिम्मेदारियां मिलती थीं, रोते थे, उनके गलों में फूलों के हार डाल के कंधों पे उठा के मदीने की गलियों में उनको सैर नहीं करवाई जाती थी, कोई वहां पे जश्न नहीं होते थे, बल्कि वो रोते थे और अल्लाह के आगे सजदारेज होते थे, इस वजह से कि जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है उसका वो सवाल करेगा। और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी वजह से आपका ये हुस्न इंतजाम और एहसास जिम्मेदारी इस आयत से टपक कर रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो रहा है। वतफक्कदत तैर, अपने लश्कर का, लश्कर की टोलियों का, टोलियों में एक एक फर्द का जायजा ले रहे हैं, और जो गैर हाजिर है, गायब है, उसका नोटिस ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि वो किधर गया। इसका मतलब है कि जिम्मेदार हाजिरी लगा सकता है ना, उस्ताद अपने शागिर्दों की, वालिद अपनी औलाद की, हुक्मरान अपने वज़ारा रियाया की, वो हाजिरी लगाएगा, नोटिस लेगा, सवाल करेगा कि फलां था, है, कहाँ गया, इजाज़त ली नहीं ली, वो इस बारे में सवाल करेगा। अमकाना मिनल गायबीन, बिला इजाज़त गायब हो गया है, क्योंकि अहले ईमान का तो ये शिवा नहीं होता ना। अल्लाह कुरान मजीद में कहते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, मोमिन वो हैं जिनका अल्लाह पे भी ईमान है, उसके रसूल पे भी ईमान है। और उनकी एक खूबी ये है वइज़ा कानू मअहू अला अम्रिन जामिइन, जब वो ईमान वाले पैगंबर के साथ किसी भी इज्तिमाई मामले में जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनू, इजाज़त लिए बगैर कोई वापस नहीं जाता, इजाज़त लेके जाते हैं। इसलिए आपने कहा है
कि मुझे वो नजर नहीं आ रहा, वो गायब हो गया है। और फिर कहा लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। दो ऑप्शन दिए। का एक तो ये है कि कोई वाज़े उज़र लेके आए, कोई ऐसा उसका उज़र हो कि जिसकी वजह से वाक़अतन उसके बिला इजाज़त गायब होने का जो गुनाह है वो रफ़ा हो जाए, मुआफ़ हो जाए। और दूसरी सूरत यह है कि उसके पास अगर कोई उज़र ना हुआ तो सज़ा के लिए तैयार हो जाए। सज़ा भी बता दी, या तो सज़ा ये दूंगा लअज़बहन्नहु, ज़बह कर दूंगा उसे, या फिर ये करूंगा कि वो ज़बह से कोई कम तर कोई सज़ा है, हल्की सज़ा है, वो उसे झेलना पड़ेगी, वो उसे कबूल करना पड़ेगी। सज़ा के लिए तैयार हो जाए या फिर कोई उज़र लेके आए। इसका मतलब यह है कि जो सुल्तान है, हाकिम है, अमीर है, वो अपनी रियाया में अगर कोई नाफरमानी देखता है, जुर्म देखता है, तो वो सज़ा दे सकता है, ताज़ीर लगा सकता है। और ये इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त के हाकिम को दिया है। नंबर 2, बाप को दिया है अपनी औलाद के लिए। नंबर 3, खामंद को दिया है बीवी के लिए एक हद में रहते हुए। नंबर 4, वक्त का काजी, जज किसी का जुर्म देखे उस पर यह सजा दे सकता है। उसके अलावा सजा देना, ताजीर लगाना, यह किसी आम आदमी का काम नहीं है। जनाबे सुलेमान चूंकि हाकिम हैं, हुक्मरान हैं, इसलिए कह रहे हैं कि या वो उज़र लाए या सजा के लिए तैयार हो जाए। और सजा भी बता दी, या ज़बह करूंगा तो यहां फिर उससे हल्की कोई सजा दूंगा, सजा सख्त होगी। लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन, या सख्त सजा होगी, या उससे भी सख्त ये होगा कि ज़बह कर दूंगा, या मेरे पास कोई वाज़े उज़र लेके आए जिसकी बिना पे उसका ये जुर्म मुआफ़ हो जाए। फमकस गैर बईदिन, अल्लाह कहते हैं थोड़ा सा वक्त गुजरा तो यही परिंदा जो गायब था ये वहां पे आ गया। और आने के बाद उसने कहा अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुका मिन सबइन बिनाबाइन यकीनिन। पहली बात उसने ये कही कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आपके पास नहीं है। अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं ऐसी खबर लेके आया हूं जिसको आप नहीं जानते। वजिअतुका मिन सबइन बिनाबाइन यकीनिन, और मैं अभी आ रहा हूं एक इलाके और एक कौम से होकर। कौम कौन सी है? कौम सबा। और एक खबर लेके आ रहा हूं जो खबर यकीनी है, हकीकी है, उसमें कोई शक नहीं है। अब यहां पे उसने कहा है कि मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आपके पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि जनाबे सुलेमान के पास इल्म गैब नहीं है। बार बार ये अकीदे की बात अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के ये लफ्ज़ बयान करके वाज़े कर रहे हैं कि अंबिया के पास वही के बगैर गैब की कोई खबर आए ये हो ही नहीं सकता। कहा मैं आया हूं कौम सबा से यकीनी खबर लेके, मेरे पास ऐसी खबर है जो आपके पास नहीं। इसका माना और मतलब ये हुआ कि जो छोटा है वो बड़े को, जो तालिब इल्म है वो उस्ताज को, और जो एक आम आदमी है वो एक आलिम को ऐसी खबर बता सकता है, ऐसी बात सुना सकता है जो उसके इल्म में नहीं है। और ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है कि छोटे शख्स के पास, आम आदमी के पास या तालिब इल्म शागिर्द के पास एक ऐसी बात आ जाए, एक ऐसी चीज का इल्म आ जाए जो बड़े के पास, उस्ताद के पास, आलिम के पास ना हो। क्योंकि कुरान ने तो कहा है वफौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से बड़ा इल्म वाला, हर जानने वाले से ज्यादा जानने वाला इस दुनिया में मौजूद है।
कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि सबसे ज्यादा इल्म मेरे पास है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं किसके पास कितना इल्म है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता। जनाब मूसा से सवाल हुआ था, बनी इसराइल के एक बंदे ने पूछा था कि जनाब मन अअलमुन नास, इस वक्त लोगों में रुए ज़मीन पे सबसे ज़्यादा आलिम कौन है? तो उन्होंने कहा था मैं। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कहा था सफ़र कीजिए, हमारा एक बंदा आपको दो दरिया जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे मिलेगा, उसके पास जाइए, उससे इल्म सीखिए। जनाब मूसा के बारे में भी अल्लाह को ये बात पसंद आई। कोई शख्स अपनी इल्मियत का दावा नहीं कर सकता। और यहां पे हुदहुद कह रहा है एक नबी को, पैगंबर को, अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मेरे पास एक ऐसी खबर है जो आपके पास नहीं है। मैं यकीनी खबर कौम सबा से लेके आया हूं। और ऐसा कई दफा हुआ। सहाबा इकराम की कई मिसालें मौजूद हैं कि एक हदीस का या एक मसले का किबार सहाबा, बड़े सहाबा को इल्म ही नहीं है और छोटे सहाबा या बाद वालों को उसके बारे में पता है। कई मिसालें मौजूद हैं। अबू मूसा अशअरी गए सैयदना उमर इब्न खत्ताब को मिलने, उनका दौरे खिलाफत है, दस्तक दी है, वो अंदर किसी काम में मशगूल हैं, काम करते रहे। फिर खटखटाया दरवाजा, फिर वो काम में लगे रहे। तीसरी बार दस्तक दी, वो फिर काम में लगे रहे। वो 3 दफा दस्तक दे के चले गए। आप जब फारिग हुए तो बाहर आए, दरवाजा खोला, देखा है ही नहीं। पीछे भेजा कि जाओ बुला के लाओ उन्हें। बुलाया गया, पूछा कि आपने इंतजार क्यों नहीं किया? चले गए। कहा मैंने अल्लाह के रसूल की हदीस सुनी है, आप अलैहिस्सलाम का ये फरमान है कि जब कोई किसी के दरवाजे पे जाए, 3 दफा इजाजत मांगे, इजाजत मिल जाए दाखिल हो जाए, नहीं मिलती वापस चला जाए। मैंने 3 दफा दस्तक दी, इजाजत मांगी, इजाजत नहीं मिली, मैं वापस चला गया। जनाब उमर ने कहा ये हदीस कहां से सुनी आपने? मैं तो नहीं जानता। माना मतलब ये हुआ कि कई मसाइल, कई हदीस ऐसी हो सकती हैं जो जनाब उमर को मालूम नहीं और दूसरे सहाबा जानते हैं। तो फिर मस्जिद नबवी में आए और भी लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये हदीस मौजूद है। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मसले को यकीनी तौर पे फिर समझ लिया और जान लिया। हुदहुद यहाँ पे वक्त के पैगंबर को कह रहा है कि मैं वो बात जानता हूं जो आप नहीं जानते। और कई मसाइल ऐसे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके कहा था खज़र को, हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको जो इल्म दिया गया है मैं वो सीखना चाहता हूँ। जनाब मूसा बड़े हैं, वाक़अतन ज़्यादा आलिम हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको नहीं बताई गई, खज़र अलैहिस्सलाम को बताई गई हैं और आप सीखने के लिए उनकी सोहबत में रह रहे हैं। जनाब इब्राहीम अपने बाप से यही कह रहे हैं, या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका, ए अब्बा जान अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है जो आपको नहीं दिया। फत्तबिअनी, गो के आप उम्र में बड़े हैं, रुतबे में बड़े हैं, बाप हैं मैं बेटा, आप बड़े मैं छोटा, आपका तजर्बा ज्यादा मेरा कम, लेकिन मेरे अल्लाह ने जो इल्म मुझे दिया वो आपको नहीं दिया। फत्तबिअनी, आपको चाहिए जो इल्म मेरे पास आ गया है, फत्तबिअनी, उसके पीछे चलिए, अहदिका सिरातन सविया, मैं सीधे रास्ते में आपकी रहनुमाई करूंगा, सीधा रास्ता आपको दिखाऊंगा। तो जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को यही कहा है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मजलिस में आप सवाल करते हैं कि बताओ भाई, एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं गिरते, उसकी मिसाल मोमिन की तरह है। बहार हो, खिज़ां हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई मौसम हो, उसके पत्ते नहीं गिरते। मोमिन भी ऐसा होता है, मौसम कोई भी हो, महीना कोई भी हो, दिन कोई भी हो, घड़ी कोई भी हो, वो अपने आप को अल्लाह की इबादत में लगा के रखता है। सवाल किया बताओ दरख्त कौन सा है? सिद्दीक मौजूद हैं, फारूक मौजूद हैं, कहते हैं हमें नहीं समझ आई कि वो दरख्त कौन सा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मुझे समझ आ गई थी कि वो दरख्त खजूर का है। छोटों को पता चल गया है, बड़े नहीं जान सके। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जनाब सुलेमान के सामने हुदहुद ने यही आके कहा है कि मैं आपके पास एक ऐसी चीज का इल्म लेके आया हूं जो आपके पास नहीं है। उसके बाद जनाब सुलेमान का भी रद्द अमल देखिए। ये तो नहीं कहा आगे से कि तू एक परिंदा है, तेरी जुर्रत कैसे हो गई
मुझे ये बात कहने की कि जो तू जानता है, जो बात तेरे पास आई मेरे पास है ही नहीं, तेरे पास जो आ गया सो आ गया, तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे ये कहने की? ये तो नहीं कहा उन्होंने। हमारे यहाँ तो कोई छोटी उम्र का, कोई कुंद ज़हन, कम ज़हीन को बात कर दे, सही बात बता दे, तो भाई उसको तो यही कह के मजलिस में डांट पिलाई जाती है, झाड़ दिया जाता है कि तू है क्या भाई। उसकी बात को नहीं देखते, ये नहीं देखते कि वो कह क्या रहा है, ये देखते हैं कहने वाला कौन है। जनाब सुलेमान ने तो ये नहीं कहा, फौरन उसकी बात को कबूल किया है, जो उसने कहा है उसको माना है। अल्लाह यहां पे सिखा रहे हैं, बात करने वाला छोटा है, तालिबे इल्म है, उम्र में कम है, आमी है, गैर आलिम है, लेकिन अगर उसकी बात सही है, सच्ची है, उसको तस्लीम करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का यही तकाजा है। उसने कहा जी कि मैं खबर लेके आया हूं आपके पास। जब उसने ये कहा कि मेरे पास इल्म है ऐसी बात का जो आपके पास नहीं, और मैं खबर लेके आया हूं आपके पास, तो सजा जो मिलने वाली थी वो मुआफ हो गई। ऑर्डर तो हो गए थे, यहां अपना सही सच्चा उज़र ले आए, यहां सख्त सजा मिलेगी, यहां ज़बा किया जाएगा। लेकिन जब उज़र पेश किया, सजा मुआफ हो गई। सवाल यह है कि सजा मुआफ करवाने वाली चीज क्या है? हुदहुद को बचाया किसने और किस चीज ने हुदहुद की सजा मुआफ करवाई? और उससे बढ़ के वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हुदहुद जैसा परिंदा इस काबिल हुआ कि वक्त के नबी जनाबे सुलेमान के सामने आके बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, और नबी उसकी बात सुन रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। वो कौन सी चीज है जिसने हुदहुद की सजा भी मुआफ करवाई, उसे पैगंबर से बात करने के काबिल बनाया? वो कौन सी चीज है जो अल्लाह यहां बता रहे हैं? वो क्या है? वजिअतुका मिन सबइम बिनबइन यकीन, उसका नाम है इल्म। इल्म ने बचाया है, इल्म के जरिए से उसकी सजा मुआफ हुई है। इल्म के जरिए वो इस काबिल बना है कि वो जनाबे सुलेमान से बात कर रहा है। यही इल्म है जो अल्लाह कहते हैं हमने जनाबे आदम को दिया था, फरिश्तों को कहा था सजदा करो, क्योंकि आदम के पास वो चीजों का इल्म है जो तुम्हारे पास नहीं है। फरिश्तों से पूछा था अंबिऊनी बि अस्माई हाउला, बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं? उनको नहीं आए। कहा फिर आदम आपको आते हैं? आदम को आए क्योंकि अल्लाह ने सिखाए थे। कहा सजदा करो आदम को। ये क्या है? किस चीज ने जनाबे आदम के सामने फरिश्तों को झुकाया, सजदा करने पे मजबूर किया? किस बुनियाद पे अल्लाह ने फजीलत दी? उस बुनियाद का नाम अल इल्म है। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं कुत्ता बर्तन में मुंह मार जाए 7 दफा धोना है, 8वीं दफा मट्टी से धोना। कुत्ता जुबान लग जाए, मुंह मार जाए किसी बर्तन में, हदीस के लफ्ज हैं 7 दफा धोया जाएगा, 8वीं दफा मट्टी से। गिलाजत है, नजासत है, जिसको धोना फर्ज है, रसूलुल्लाह इस्लाम का हुक्म है। लेकिन दूसरी जगह पे कहा कि एक कुत्ता जो आपके लिए शिकार करके लाए, वो आपके लिए खाना जायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह कह रहे हैं उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़कुरु स्मल्लाहि अलैहि। आपने अल्लाह का नाम लिया, शिकार करने वाले कुत्ते को छोड़ा, वो हलाल जानवर आपके लिए शिकार करके लाया, उसने खुद उसमें से कुछ नहीं खाया, शिकार मुंह से किया, दांतों के साथ किया, लेके आया। अल्लाह कहते हैं हलाल आपके लिए। और अगर बर्तन में मुंह मारे 7 दफा धोना है, 8वीं दफा मट्टी से। आखिर फर्क क्या है? शिकार करने वाले कुत्ते का शिकार हलाल और मुंह मारने वाले का लुआब हराम और नजस है। फर्क एक है जो कुरान मजीद की आयत बता रही है तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह। अल्लाह कहते हैं जो शिकार करने वाला कुत्ता है तुमने उसे शिकार का इल्म दिया है, तुमने उसको सिखाया है, सुधाया है। यह इल्म की बरकत है कि अगर वो इल्म के बगैर होता तो उसका लुआब नजस था,
8 दफा बर्तन धोना पड़ता, क्योंकि तुमने इसको इल्म दिया है, इसलिए तुम्हारे लिए शिकार करे वो अल्लाह ने जायज रखा है। ये फर्क करने वाली चीज एक है, उसका नाम इल्म है, जिसके बारे में हमारे यहां तो लोग कहते हैं जी इसकी जरूरत ही कोई नहीं है, बस 2-4 वीडियोस बनाओ, सोशल साइट्स पे उल्टी सीधी हरकतें करके लगाओ, नेम फेम हासिल करो, अच्छी व्यूवरशिप आ जाए, अच्छी ट्रैफिक इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाए, उल्टी सीधी लग़वियात हफावात जुबान से निकालो और बस दुनिया में मशहूर हो जाओ। आज की टीनेजर्स और जो हमारी यूथ है, जवानों की कसरत है, भाई वो तो यही काम कर रही है, वो तो इसी को मकसद हयात समझते हैं, उनको क्या लगे इल्म से। और जिनको इल्म से लगाव है भी, उन्होंने समझा हुआ है कि इल्म वो होता है जो मैट्रिक, FA, BA, MA की डिग्री की सूरत में मिलता है। हालांकि वो इल्म नहीं, वो इल्म जिसकी बुनियाद पे जनाब आदम को सजदा करवाया गया, वो इल्म जिसकी बुनियाद पे हुद की आज सजा मुआफ हो गई, वो पैगंबर के साथ बात करने के काबिल बन गया। वो इल्म क्या है? वो अल्लाह की वही का इल्म है, अल्लाह की तौहीद का इल्म है, दीन का इल्म है, शरीयत का इल्म है, किताब का इल्म है, सुन्नत का इल्म है, जिसे हम समझते हैं कि इसकी शायद जरूरत ही नहीं। और ये जो जुमे का खुतबा है, ये भी इल्म नसीहत की सूरत में मुंतकिल करने का, ट्रांसफर करने का एक जरिया है। 7वें दिन इकट्ठ होता है, लोग जमा होते हैं, एक जगह पे अल्लाह के घर में जमा होते हैं, और ये नसीहत और इल्म ट्रांसफर होता है, मुंतकिल होता है। ये अल्लाह ने इल्म का जरिया बनाया है और पूरा खुतबा इल्म है। सिर्फ 2 रकतें जुमे की नमाज ये नहीं, वो 2 रकतें तो हो गई, खुतबा ये इसी मकसद के लिए रखा गया है। जोहर की 4 रकतें थी, 2 जुमे में आ गई, 2 में खुतबा आ गया। और जो पूरा वक्त गुजार के आए, जिनका आधा इल्म चला जाए, पौना चला जाए, पूरा ही चला जाए, उनका अजर भी गया, अजमत व फजीलत भी गई, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी चीज का जरिया बनाया था इसे। तो उसने कहा है जी कि मैं खबर लेके, फिर उसने खबर बताई, उसने कहा कौम सबा से मैं आया हूं और एक यकीनी खबर लेके आया हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया कि ये जो सबा है, सबा ये क्या चीज़ है? ये किसी बंदे का नाम है, किसी औरत का नाम है, किसी जगह का नाम है, ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सबा है ये अरब का एक आदमी है, उसका नाम है सबा, और अल्लाह ने उसे 10 बेटे दिए। 4 बेटे शाम में चले गए, 6 यमन में आबाद हो गए। अब जो उसके बेटे यमन में आबाद हो गए, वहां यमन का एक शहर था जहां पे वो रहने वाले थे, उस शहर को उनके बाप सबा के नाम की तरफ मंसूब कर दिया गया। पहले वो उस एक अरबी शख्स का नाम था, बाद में जिस इलाके में उसके 6 बेटे यमन के जिस इलाके में रह रहे थे उसे सबा कहा जाने लगा। ये रसूलुल्लाह इस्लाम ने वजाहत फरमाई है। और आज भी यमन का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, जिसको सनआ कहते हैं, उससे 25 मील के फासले पे ये इलाका मौजूद है जिसे सबा कहते हैं, जिसका तज़किरा हुदहुद जनाबे सुलेमान से कर रहा है और कह रहा है मैं वहां से होके आया हूं और एक यकीनी खबर लेके आया हूं। अब उसने खबर सुनाई, वो सुने। उसने कहा इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम। मैं वहां पे गया और मैंने देखा, सबसे पहली बात उसने ये की जो हैरत की थी, उसके लिए अचंभे की थी। उसने कहा जी कि एक औरत उनकी हुक्मरान है। इन्नी वजदतुम राअतन, मैंने एक औरत को पाया है, तमलिकुहुम, वो उनकी हुक्मरान है, वऊतियत मिन कुल्ली शै, अल्लाह का उनके ऊपर इतना फजल है, इतना फजल है कि हुकूमत के लिए जिन अशिया और चीज़ों की ज़रूरत होती है सब कुछ उनके पास मौजूद है। वलहा अर्शुन अजीम, और उस खातून का एक बहुत बड़ा तख्त भी है। ये तो उसने तारुफ करवा दिया कि उस कौम का ये हाल है। और पहली बात जो उसने जिक्र की, इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम, मैंने एक औरत को पाया है कि वो उनकी हुक्मरान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पे वजाहत भी मौजूद है सही बुखारी के अंदर ही
जब किस्रा का इंतकाल हो गया, ईरान का बादशाह मर गया, लोगों ने उसकी बेटी को हुक्मरान बना लिया। रसूलुल्लाह इस्लाम ने फरमाया था, कैफ़ युफ्लिहु कौमुन, वो कौम, वो लोग कैसे फलाह पाएंगे, वल्लौ अमरहुम इला इम्रातिन, जिन्होंने एक औरत को हुक्मरान बना लिया। ये कोई औरत की तनकीस नहीं है कि औरत खड़ी हो जाए और वो ये कहे कि मुझे बराबरी चाहिए, अगर मर्द हुक्मरान बनते हैं तो मैं भी हुक्मरान बनूंगी। मसावात का नाम लेके वो खड़ी हो जाए और वो एहतजाज शुरू कर दे, यहां पे ये कहने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मर्द को भी अल्लाह ने पैदा किया है, औरत को भी अल्लाह ने पैदा किया है, दोनों की ड्यूटीज लगाई हैं, जिम्मेदारियां लगाई हैं। कई काम ऐसे हैं जो औरतें कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकते, और कई काम ऐसे हैं जो अल्लाह ने मर्द के जिम्मे लगाए, मर्द करेंगे, औरतें या तो कर नहीं सकती, और अगर करेंगी खराब करेंगी, या करेंगी तो अपने ऊपर ज्यादती करेंगी और अपना बेड़ा सत्यानाश करेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को भी पैदा किया, औरतों को भी पैदा किया, वो जानता था कि इसकी कैपेसिटी, इस्तिताअत क्या है, उसके मुताबिक उसने बोझ रखा है। और अल्लाह के रसूल इस हदीस में फरमा रहे हैं कि औरत का ये काम नहीं है कि वो रियासत के उमूर की जिम्मेदार बन जाए, हुक्मरान बन जाए, और अगर औरत को बनाया जाएगा, कैफ़ युफ्लिहु कौमुन, रसूलुल्लाह इस्लाम फरमाते हैं वो कौम कैसे फला पाएगी। जमहूरियत में तो ये फ़र्क ख़त्म हो गया ना, मुल्क की वज़ीर आज़म औरत बन सकती है। जमहूरियत के रूल्स और उसूल व क़वाइद की रोशनी में उसको आप सदर बनाना चाहें, प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहें, चीफ मिनिस्टर बनाना चाहें, जो बनाना चाहें बनाएं। जमहूरियत आपको खुली आज़ादी देती है, लेकिन शरीयत को पढ़ें। रसूलुल्लाह इस्लाम फरमा रहे हैं कैसे फलाह पाएगी वो कौम जिन्होंने अपने मामलात औरत के सुपुर्द कर दिए, रियासत की जिम्मेदारी औरत को दे दी। और यहां पे हुदहुद ने आके जनाब सुलेमान से यही कहा है कि मैंने पाया एक औरत उनकी हुक्मरान है। और जो बड़ी बात उसने अगली आयतों में अल्लाह उसकी बयान कर रहे हैं वो क्या है, चाहिए तो ये था कि कौम सबा अल्लाह का शुक्र अदा करती कि हर चीज़ अल्लाह ने उनको दी है, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करके एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए थी। लेकिन वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, मैंने देखा उस औरत को भी देखा और उसकी कौम को भी देखा, सारे के सारे अल्लाह को छोड़ के सूरज को सजदा कर रहे हैं। ये बात कौन कर रहा है? हुदहुद कर रहा है कि मैंने देखा एक औरत जो उनकी हुक्मरान है। कुछ लोगों ने यहां जिक्र किया है कि उसका नाम बिल्कीस है, मलका बिल्कीस, लेकिन ये जो बिल्कीस नाम है किताब व सुन्नत से साबित कोई नहीं। इसराइली रिवायात में है जिनके बारे में रसूलुल्लाह इस्लाम का वाज़े फरमान है कि ना तस्दीक करो ना तकज़ीब करो, क्योंकि इसके अंदर रत्बो याबिस अपनी तरफ से बहुत सारी बातें यहूद व नसारा ने शामिल की हैं, इसलिए ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है उसका नाम क्या है, इतना ही काफ़ी है। मलका बिल्कीस, मलका सबा इलाके और कौम की हुक्मरान, मलका बादशाह, इतना ही काफ़ी है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। और हुदहुद यहाँ पे अपनी परेशानी बयान कर रहा है और क्या कह रहा है, वजदतुहा, मैंने मलका को देखा, व कौमहा, उसकी कौम को देखा, यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, वो अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा कर रहे हैं और सूरज को सजदा कर रहे हैं। और आगे उसने कहा वज़य्यन लहुमुश शैतानु अअमालहुम, एक तो है ना गुनाह शिर्क, ये तो चलो गुनाह शिर्क है ही, उससे बड़ा गुनाह ये है कि शैतान ने उनके बुरे काम उनको अच्छे करके दिखाए हैं। एक होता है गुनाह, बदी, बुराई, और बुराई के ऊपर बुराई क्या है कि इंसान अपनी बुराई को अच्छाई समझे, ये उससे बड़ा गुनाह है। गुनाह को गुनाह समझ के करना एक गुनाह है, गुनाह को नेकी समझ के करना डबल गुनाह है। और ऐसे गुनाह से तौबा आम तौर पे इंसान को नसीब नहीं होती क्योंकि वो गुनाह कर रहा है नेकी समझ के। तौबा कैसे करेगा वो? तौबा तो उस गुनाह से करेगा ना जो गुनाह समझ के कर रहा है। तो हुदहुद यही बात यहां पे कर रहा है, यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह,
वो अल्लाह को छोड़ के सूरज को सजदे कर रहे हैं। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, शैतान ने उनके बुरे काम उनके लिए अच्छे और खूबसूरत बना दिए। फ़हुम ला यहतदून, अब नहीं लग रहा कि वो हिदायत के रास्ते पे आ रहे हैं। उसके बाद कहा अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह। एक हुदहुद को ये बात समझ आ गई, जिसका सर एक चने के बराबर है, जिसका साइज कबूतर से छोटा है, चिड़िया से बड़ा है, जिसका वजन शायद आधा किलो या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं होगा, उसे ये बात समझ आ गई कि सजदा एक अल्लाह को होगा, इबादत सिर्फ एक अकेले अल्लाह की जाएगी। कितने अफसोस की बात है, 5 फीट 6 फीट जिस्म रखने वाले, अक्ल रखने वाले, फाम रखने वाले इंसान को यह बात समझ नहीं आई जो हुदहुद को आ गई। और वो कहता है अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह। इनको क्या हो गया है, ये अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते? हुदहुद की फिक्र देखें, उसका इस बात पे यकीन है कि नजात सिर्फ खुद अमल करने में नहीं है, नजात इस बात में है खुद भी अमल करो, लोगों को भी नेकी पे लगाओ। हमारा माशरा तो यही समझता है ना, भाई अपनी फिक्र कर, तू तुझे किसी से क्या लगे, जो जहां लगा लगा रहने दो। हुदहुद की ये फिक्र नहीं, उसकी ये सोच नहीं, उसकी फिक्र ये है अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह। क्या हो गया इन्हें, ये अल्लाह को छोड़ के सूरज को पूज रहे हैं। अल्लाह यस्जुदू लिल्लाह, ये एक अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते, एक अल्लाह को सजदा क्यों नहीं करते? उसके बाद उसने 3 बातें कही, तौहीद के दलाइल दिए कि इनको चाहिए एक अल्लाह को सजदा करें, क्योंकि अल्लाह के पास अल्लाह की ताकत, कुव्वत और सिफात ऐसी हैं जो किसी और के अंदर नहीं है। तो कैसी सिफात है उसकी? जो कुछ अल्लाह के पास है वो किसी और के पास नहीं है, जो अल्लाह के पास है वो किसी का दिया हुआ नहीं है, जो अल्लाह के पास है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जब ऐसी ताकत रखने वाला, ऐसे कमालात का मालिक, सिफात का मालिक दुनिया के अंदर कोई और है ही नहीं, तो फिर सजदा उस एक अकेले अल्लाह को होगा। उसको छोड़ के किसी और के आगे इंसान कैसे झुक सकता है? और हुदहुद ने 3 बातें बताई। 3 बातें तो बहुत सारी थी, उसने सिर्फ 3 चीजें जिक्र की कि एक अल्लाह को सजदा करो। क्यों? अल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़। उसने कहा वही तो है जो आसमानों की छुपी चीजों को जाहिर करता है, जमीन की छुपी चीजों को भी जाहिर करने वाला वही है। आसमान में अल्लाह के फरिश्ते हैं, आसमान के दरवाजे हैं, फिजाओं में, हवाओं में सूरज है, चांद है, सितारे हैं, कई एक सैयारे हैं। आसमानों में 7 आसमान, सिदरतुल मुंतहा, आसमानों में बैतुल मामूर, अल्लाह का अर्श, उसकी कुर्सी, सारी चीजें, जन्नत को पैदा करने वाला, जहन्नम को बनाने वाला, युखरिजुल खबअ फिस समावात, जो कुछ उसमें उसने आसमान में रखा है उसको वही जाहिर कर सकता है, किसी और के अंदर ये पावर ताकत नहीं है कि उनको जाहिर करके दिखाए। वल अर्जी, जो कुछ जमीन में छुपा है इसको भी जाहिर करने वाला वही है। दुनिया में कोई दिखाओ जो जाहिर कर सके। वो चाहता है तो पानी निकलता है, वो चाहता है मादनियात, तेल, गैस और दीगर चीजों के ज़खायर जमीन से बरामद होते हैं। वो चाहता है नबातात जमीन से उगती हैं, वो नहीं चाहता नहीं उगती। युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्ज़ी, वही है जो जमीन की छुपी चीजों को भी निकालता और जाहिर करता है, आसमान की चीजों को भी निकालता और जाहिर करता है। सूरज गो के रोशनी और गर्माइश देता है, लेकिन वो ज़मीन और आसमान की चीज़ों को ज़ाहिर तो नहीं ना करता। जब सूरज रोशनी के अलावा और कुछ नहीं करता, ज़मीन और आसमान की चीज़ें ज़ाहिर करने वाला, निकालने वाला एक अल्लाह है। इबादत और सजदा भी उसी को होगा, ये हुदहुद कह रहा है। दूसरी दलील उसने दी, वयअलमु मा तुख्फूना वमा तुलिनून, कहा वही एक अल्लाह ही तो है जो तुम्हारे ज़ाहिर को भी जानता है, बातिन को भी जानता है। तुम लोगों के सामने क्या करते हो उसके इल्म में है, छुप के क्या करते हो वो जानता है।
तुमने बुलंद आवाज से क्या कहा उसके इल्म में है, आहिस्ता आवाज में क्या कहा वो जानता है, जुबान से क्या कहा उसके इल्म में है, दिल में क्या सोचा वो जानता है। वइंदहु मफातिहुल गैब, गैब के सारे खजाने उसी के पास हैं। वयअलमु, वो जानता है मा फिल बर्री वल बहरी, क्या है खुश्की में क्या है तरी में। वयअलम, वो जानता है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, पूरी कायनात और रुए ज़मीन में कोई एक पत्ता भी गिरे वो भी इसके इल्म में है। जब इतना इल्म रखने वाली ज़ात अकेली एक अल्लाह की है तो सजदा और इबादत उसी के लिए होगा, किसी और के लिए कैसे हो सकता है। ये हुदहुद को समझ आ गई है। इंसानों मुसलमानों आशिक रसूलों को समझ कोई नहीं आ रही। उनके ज़हन में यही बैठा हुआ है कि नहीं उसके दर पे भी हमारी, इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे हमारी सुनता नहीं, आपकी मोड़ता नहीं। वो यही लेके बैठे हुए हैं आज तक। कुरान मजीद पढ़ेंगे तो समझ आएगी ना भाई। हुदहुद बता रहा है कि एक अकेले अल्लाह को सजदा करो, वही तो है जो तुम्हारे छुपे को भी जानता है और जाहिर को भी जानता है। और आखिरी बात उसने क्या कही, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। दावा फिर पेश किया, इबादत सिर्फ एक अकेले अल्लाह की करो। रब्बुल अर्शिल अजीम, हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम। क्यों? वो रब है, पैदा करने वाला है अर्शे अजीम को। पैदा तो सारी चीज़ों को करने वाला है। अर्शे अजीम का जिक्र खुसूसन किया क्योंकि जो अल्लाह की मखलूक है ना, अर्शे अजीम, ये बहुत बड़ी मखलूक है। जो अल्लाह अर्शे अजीम का रब है, दुनिया में कोई दिखाओ जो अर्शे अजीम का रब हो। जब अकेला अल्लाह अर्शे अजीम को बनाने वाला, पैदा करने वाला, उसका खालिक है, तो इबादत भी सिर्फ उस एक अकेले अल्लाह की होगी। एक हदीस सुन ले फिर बात खत्म करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पूरी कायनात जिसके अंदर हम रह रहे हैं, खुश्की भी है, तरी भी है, समंदर भी हैं, दरिया भी हैं, सारी कायनात जिसमें हम रहने वाले, जिसके कोनों खुदरों का पूरी तरह हमें अंदाजा ही नहीं है। गो के दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, सैटेलाइट का निज़ाम आ गया, लेकिन पूरी दुनिया के गोशों तक कोई साइंस अभी तक नहीं पहुंच सकी। ये एक दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये एक सैयारा, सूरज इससे करोड़ों मील बड़ा है, सूरज के गिर्द घूमने वाली ये जमीन, और इसके आगे आसमान जो सूरज से कई गुना बड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो 7 आसमान अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं ना, ये अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं जैसे किसी की हथेली और हाथ के ऊपर 7 दिरमों के साथ सिक्के रखे जाएं। ये जमीन सूरज के गिर्द घूमने वाली, सूरज गैलेक्सीज के गिर्द चलने वाला, अपने मदार में सफर करने वाला, और ये कहकशाएं गैलेक्सीज, इनसे बड़े आसमान, और अल्लाह के रसूल कहते हैं ये 7 आसमान अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे 7 दिरमों के सिक्के हथेली में रखे जाएं। और फरमाया जो अल्लाह की कुर्सी है ना, कुर्सी, और कुर्सी क्या है? हदीस में वजाहत है, मौज़िउ क़दमैर रहमान, अल्लाह के रहमान के कदमों की जगह का नाम कुर्सी है। वो है कैसी? जैसी उसकी शान के लायक है। उसकी मिसाल बयान करना या उसके बारे में जहन के अंदर कोई तस्वीर बनाना, ये मुसलमान मोमिन के लिए जायज़ नहीं है। और फरमाया ये जो कुर्सी है ना अल्लाह की, ये अल्लाह की कुर्सी ऐसे ही है जैसे एक बड़ा चटियल मैदान और सहरा होता है, उस सहरा के अंदर एक छल्ला, एक छोटी अंगूठी पड़ी होती है। अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी की यह हैसियत है। इसीलिए हुदहुद कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। क्यों जाते हो गैरों के दर पे? हुदहुद कहता है अल्लाह को छोड़ के गैरों को सजदा क्यों करते हो? इन्हें क्या हो गया? ये सूरज को सजदा क्यों कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के? इन्होंने सूरज के खालिक को क्यों नहीं पहचाना? वो खालिक रब्बुल अर्शिल अजीम, जो बड़े अजमत वाले अर्श का रब है, वो अर्शे अजीम का रब है, जो अर्शे अजीम का रब है, और वो अकेला रब है, कोई उसका शरीक नहीं, हमेशा से रब है, हमेशा रहेगा।
उसकी ताकत कुव्वत व कुदरत को कभी जवाल नहीं। हकदार भी वही है, इबादत उस एक अकेले अल्लाह की जाए। ये बात हुदहुद को समझ आ गई है। अगर एक मोमिन मुसलमान को समझ नहीं ना आई तो उसका दिमाग हुदहुद से भी गया गुजरा है। इसलिए अल्लाह ने कहा ये जानवर हैं या जानवरों से भी बदतर हैं जिनको अल्लाह की तौहीद समझ में नहीं आती। ये जनाब सुलेमान ने उसकी बात सुन ली है, उज़र कबूल कर लिया है। फिर आगे जनाब सुलेमान और मलका सबा, इनका किस्सा अल्लाह ने बयान किया है। आइंदा खुतबे में इस पर बात करेंगे। वमा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह।